बोले मैं ऊंचे पे बैठूंगा, तुम सामने बैठी थी, और मेरा नियम है कि मैं जब कथा शुरू कर देता हूँ तो जब समाप्त होगी तभी बंद होगी कथा, और मैं कथा सुनाता हूँ तो आंखें बंद करके सुनाता हूँ। वही बात नहीं सुनाओ, तो मेरे को क्या पता लगेगा कि सुन रही है कि सोई हुई। तो इसलिए क्या है, बोले अच्छा। तो मैया ने कहा, बोले ठीक है स्वामी, आप आंखें बंद करके कथा सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बीच में क्या बोला करूंगी, ओम बोला करूंगी। क्या बोला करूंगी, ओम। ओम आदि अक्षर है। इस ओम का सिद्धि करके ही ब्रह्मा ने कहते हैं सृष्टि का प्राकट्य किया था, और ओम बोला था, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की और कथा शुरू कर दी। कथा शुरू की महाराज, तो कहते हैं मैया बीच बीच में ओम बोल देती। क्या बोलती, ओम बोल देती। और वैसे भी कहते हैं अगर आप दिन में 3 बारी जो कहते हैं ओम का उच्चारण कर लेता, ऐसे जोर से बोलना चाहिए। और वैसे भी देखो आगे चलकर आएगा, जिनका मन नहीं लगता, दीक्षित की जब कथा आएगी तो वो सुनाते हैं कि मन जिनका नहीं लगता, मंत्र का उच्चारण करोगे ना तो कहते हैं मन अपने आप में लग जाएगा। इसलिए कैसे ओम का उच्चारण करना चाहिए, मैया ऐसे नहीं करती ओम पता नहीं लगे इसमें, इसलिए मैया करती खूब जोर लंबे स्वर में। और वैसे भी तुम्हें ध्यान करना, सीधे बैठना, और सीधे बैठकर कम से कम दिन में 3 बारी, सुबह सूर्योदय के समय, दिन में 12 बजे, और शाम के सूर्यास्त के समय। अगर कोई गुरु मंत्र नहीं जानते, पूजा नहीं जानते, केवल मात्र क्या करना, 3 बारी ओम का उच्चारण कर लिया करना लंबे से। और जब ओम का उच्चारण करोगे ना तो देखिए ओम के अंदर कितने 3 अक्षर है, 3 और 3 5 अक्षर है ओम के अंदर। कैसे बोलते, अ उ म, आ और ऊ से बनता है ओ, फिर बीच मिल गया माँ, अनुसार को बिंदी लगे रे चांद लग जाता, ओ बना ओ। अब होगा क्या, देखिए इसका रहस्य भी ऐसा ही है। अ है ब्रह्मा का रूप, ऊ है विष्णु का रूप, और माँ है महेश का रूप। जब आप इन देवों की उपासना करते हैं सनातन धर्म में, हम जब भगवान की उपासना करते हैं तो कहते हैं हमें क्या दर्शन होता है, आंखें बंद होकर जब अंतरंग पूजा हम करते हैं, ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो बिंदु के रूप में भगवान के ज्योति के रूप में दर्शन होते हैं। और उसके बाद जब ये दर्शन जो हमारे स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं एकदम नाद स्वर गूंजने लगता है, एक घंटी शंख घंटी सब अंदर बजने लगती है, सभी दृष्टि अंदर होने लगती है, सभी तीर्थ सब प्राणी अंदर दिखने लगते हैं। और जब ये स्थिति हो जाती है तो आत्मा का बोध हो जाता है। अब एक दिन रात की कथा हुई महाराज, मैया ओम करती है, उच्चारण कर रही है। 2 दिन की कथा हुई, 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की, और 5वें दिन की कथा जब चली तो कहते हैं 5वें दिन की कथा भी समाप्त हुई। 6ठे दिन में जब कथा प्रवेश की तो मैया को नींद आ गई। कथा 11वें स्कंद में जब पहुंची महाराज तो कहते हैं भगवान वर्णन कर रहे हैं, अरे यति का क्या कर्म है, इस मानव का धर्म क्या है, स्त्री के क्या कर्तव्य है। जब ये वर्णन कर रहे थे, संन्यास धर्म का विवेचन कर रहे थे, तो मैया को नींद आ गई। लेकिन भगवान को पता नहीं लगा कि कथा को सुन रहा, क्योंकि वहां पे 6ठे दिन जो है वो गुफा ही बड़ी दीप्यमान हो गई, बड़ी उज्ज्वलित हो गई, चमत्कारिक हो गई महाराज। और ओम का उच्चारण स्वतः ही होने लगा, भगवान को पता नहीं लगा। और 7वें दिन में भगवान ने नाम संकीर्तन में सर्व पाप नाशनम अंतिम श्लोक का जब व्याख्या की भगवान ने, तो कहते हैं एकदम कह दिया, बोले भक्त वत्सल भगवान की, जैसे भक्त वत्सल भगवान की जय की महाराज। तो मैया जो थी आंख खुल गई, मैया कही हाँ प्रभु कहो, मनुष्य का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है। बोले क्या, कथा तो समाप्त हो गई, क्यों मैंने कथा नहीं सुनी। बस देवी, स्त्री का धर्म अगर वो मोह में पड़ी रहेगी तो उसका धर्म मानना ही है, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। देवी तेरे को मेरे गले में लटकना ही लिखा है, इसलिए तू सुनी नहीं। अच्छा
भगवान ने इधर देखा उधर देखा महाराज, जैसे पीछे को देखा भगवान ने सोचा ओम तो पार्वती बोल रही थी, ओम कौन बोल रहा जब तक सो गई। तो पीछे क्या देख रहा महाराज, एक कबूतर तोता, एक सुख, और क्या कह रहा है, ओम कह रहा है। भगवान को आया गुस्सा, अपना त्रिशूल उठाया और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। पार्वती मैया पकड़ रही है, लेकिन महाराज कहाँ सुने, क्योंकि गुस्से में क्रोधानुभवति सम्मोह, क्रोध से मोह हो जाता है, तब नहीं पता लगता कि बेलन चल रहा है कि लकड़ी चल रही की